अशोक तरु के तले शोभित हो ऐसे, अशोक तरु के तले शोभित हो ऐसे, मेघों के बीच में सूरज दमके है जैसे, मेघों के बीच में सूरज दमके है जैसे। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी वर्धमान सागर जी महाराज की जय। बोलिए प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मम गुरु धैर्य सागर जी महाराज की जय। एक प्रणाम मेरे माता पिता परिजनों को, जिन्होंने मुझे इस धर्म पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और आप सभी आए हुए साथियों का तहे दिल से अभिनंदन अभिनंदन और सादर नमन। चलिए चलते हैं श्लोक नंबर 28 की तरफ। ये जो आज का श्लोक है ये सर्व मनोरथ पूरक श्लोक है। जैसे हमारे जो भी विश हो ना, और उस विश को पूरी करने के लिए हम कोई भी श्लोक को अगर पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में इस श्लोक का अगर पाठन करते हैं तो हमारी विश निश्चित रूप से पूरी होती है। चलिए देखिए श्लोक नंबर 28। उच्चैरशोक तरु संश्रित मुन्मयूख, मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्, स्पष्टोल्लसत्किरणमस्तितमोवितानम्, बिंबं रवेरिविपयो धरपार्श्ववर्ती। एक बार फिर से देखेंगे। उच्चई, आप लोग भी मेरे साथ साथ में पढ़ेंगे लेकिन माइक म्यूट करके, ठीक है। उच्चैरशोक तरु संश्रित मुन्मयूख, मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्, स्पष्टोल्लसत्किरणमस्तितमोवितानम्, बिंबं रवेरिविपयो धरपार्श्ववर्ती। चलते हैं वर्ड मीनिंग की तरफ। ऊंचाई मीन्स ऊंचा। ऊंचा क्या है? अशोक तरु, अशोक वृक्ष, अशोक तरु बहुत ऊंचा है। कितना ऊंचा है? अशोक तरु भगवान की जितनी हाइट है उससे 12 गुना अशोक वृक्ष। अब जैसे हमारे आदिनाथ भगवान है, उनकी हाइट कितनी है? 500 धनुष की है, पहले भी मैंने आपको बताया था। और एक धनुष का मतलब 1.25 हाथ, तो लगभग 2500 से लेके 3000 फीट तक की ऊंचाई थी आदिनाथ भगवान की। तो उससे 12 गुना ऊंचा, यानी मतलब 6000 धनुष के का है अशोक वृक्ष, ठीक है ना। कितना ऊंचा हो गया? 6000 धनुष का अशोक वृक्ष है, और उसके नीचे पद्म लगाकर बैठे हैं हमारे आदिनाथ भगवान। तो उच्चई शब्द का प्रयोग इसीलिए किया है कि वह बहुत ऊंचा है। अशोक तरु, अशोक वृक्ष, संश्रितम विराजमान है। कौन विराजमान है? आदिनाथ भगवान अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है। उन्मयूखम, जिसकी किरणें ऊपर की ओर जा रही है। भवतः, आपका, नितांतम, अत्यंत, नितांतम यानी अत्यंत, अमलम निर्मल, मल से रहित, रूपम स्वरूप। हे क्या कह रहे हैं मानतुंग स्वामी? अब एक एक प्रातिहार्यों का इतना अच्छा वर्णन किया है मानतुंग स्वामी ने, और इसमें भी उपमा बहुत अच्छी दी है उन्होंने। कह रही हैं अशोक वृक्ष, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे हे प्रभु
आपका जो निर्मल रूप है वह विराजमान हो रखा है और उसकी किरणें ऊपर की तरफ जा रही है। क्योंकि जो हमारे भगवान थे आदिनाथ भगवान, आपको पता है उनका कलर कैसा था, सुनहरा गोल्डन कलर का, पीत ऐसे कलर के थे आदिनाथ भगवान। तो जब केवल ज्ञान अगर उनको जब प्रकट हो जाता है तो उनका तेज, उनका दैदीप्यमान कई गुना बढ़ जाता है, जितना पहले था उससे कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। तो उनकी किरणें ऊपर जब जा रही है तो उनका जो रूप है वह अत्यंत शोभायमान हो रहा है। किसके नीचे? ऊंचे अशोक तरु के नीचे। चलिए आगे देखते हैं 2 लाइनें और। स्पष्ट स्पष्ट रूप से उल्लसत चमकती हुई, किरणम किरणों वाला या किरणों वाले, तथा अस्त तमोवितानम जो क्या करते हैं, अंधकार को नष्ट करने वाला है। अंधकार का मतलब 2 है यहाँ पे। अंधकार मतलब जो अंधेरा है वो भी ले सकते हैं, या फिर जो हमारा क्या है, ज्ञान सोया हुआ है उस ज्ञान को जगाने वाला, ऐसे अंधकार को नष्ट करने वाले। तो वो जो किरणें हैं वो किरणें स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा है मानो सारे 3 लोकों के अंधकार को नाश कर देगी। सूरज से भी ज्यादा दैदीप्यमान शरीर है और उनकी किरणें जो ऊपर की तरफ जा रही है वह सारे अंधकार को नष्ट देगी। कैसे, क्या एग्जाम्पल दिया है? पयोधर मेघों के पार्श्ववर्ती यानी समीपवर्ती भी ले सकते हो या पीछे भी ले सकते हो। इसका मीनिंग रवे बिंबम, रवे मतलब रवि सूरज और बिंबम मतलब उसका बिंब, इव समान आभाती शोभायमान हो रहा है। जैसे अब कभी क्या होता है, सूरज को अगर काले मेघ जब ढक लेते हैं तो काले मेघों के ढकने पर फिर भी क्या होता है कि सूरज के प्रकाश को पूरी तरह से कोई नहीं ढक सकता, वो पीछे से फिर भी क्या है, अपना चमकना तो छोड़ता नहीं है सूरज, सूरज फिर भी चमक रहा है। तो मेघों के पीछे से भी जैसे सूरज अपनी आभा बिखेर रहा है या जैसे शोभायमान हो रहा है सूरज का बिंब मेघों के पीछे से या पास में से, ठीक वैसे ही प्रभु ऊंचे अशोक के वृक्ष के नीचे का चमकता हुआ रूप, निर्मल रूप ऐसा लग रहा है मानो वह सारे संसार के अंधकार को नष्ट कर देगा। आया सबको समझ में? इसका छोटा अर्थ देखिए, हे आदिनाथ प्रभु, ये जो ऊंचे अशोक वृक्ष है उसके नीचे आपका सुनहरा गोल्डन कलर का जो तन है, निर्मल रूप है, वह ऐसा लग रहा है मानो काले के बीच में दम दम हुआ सूर्य ही निकल आया है। आप कैसे शोभायमान हो रहे हो वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे, जैसे कि काले काले मेघों के बीच में चमचमाता हुआ सूरज है। अब इसमें से मैं कुछ बातें आपको थोड़ी सी अलग बताना चाहती हूँ कि अशोक वृक्ष का मतलब क्या। पहले तो आप कहोगे कि भगवान को तो जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ वह अशोक वृक्ष था ही नहीं। कौन सा वृक्ष, कौन सा वृक्ष था? वह बड़ का वृक्ष था जिसके नीचे भगवान आदिनाथ को क्या हुआ था, केवल ज्ञान हुआ था। फिर क्यों कहा अशोक वृक्ष? और आदिनाथ भगवान को ही क्या, सारे जितने भी हमारे 24 तीर्थंकर है, जब उनके प्रात्याहारों का वर्णन आता है तब हम क्या कहते हैं, प्रात्याहार्य में पहला प्रात्याहार्य अशोक वृक्ष। तो सारे ही तीर्थंकरों के वृक्ष को एक ही नाम दिया है, अशोक वृक्ष। बाकी सबको केवल ज्ञान अलग अलग वृक्ष के नीचे हुआ था। तो अशोक नाम देने का मतलब ये है कि जिस वृक्ष के नीचे प्रभु ने बैठकर ध्यान किया उस वृक्ष के भी सारे शोक समाप्त हो गए। अशोक, ए मीन्स नहीं, शोक मतलब शोक दुख ताप संताप तो नहीं रहते हैं जहां पे शोक। आदिनाथ भगवान या किसी भी भगवान के नीचे बैठने से तो उस वृक्ष को बोल देते हैं अशोक वृक्ष। तो पहला कौन सा प्रातिहार्य हो गया?
अशोक वृक्ष। ठीक है, आया सबको समझ में कि अशोक वृक्ष क्यों कहा। और इसकी हाइट मैंने पहले ही बता दी, बहुत ऊंचे होते हैं ये अशोक वृक्ष, 12 गुना ऊंचे हैं भगवान की हाइट से। तो आदिनाथ भगवान की जितनी हाइट थी ना, उससे 12 गुना ऊंचा आप लगा लीजिए। अब हमारे जो महावीर भगवान है, उनकी हाइट कितनी थी? 7 हाथ के 7 हाथ उनकी ऊंचाई थी। तो 7 हाथ को आप 12 से गुणा कीजिए, तो 12 7 84, तो यानी 84 हाथ का उनका अशोक वृक्ष होगा। ये सारे भगवानों के लिए है। ठीक है, अब भगवान को वृक्ष के नीचे ही क्यों केवल ज्ञान होता है ना? केवल ज्ञान भगवान तो चाहे तो पहाड़ों के ऊपर या कहीं पे भी उनको हो जाता है ना केवल ज्ञान, लेकिन वृक्ष के नीचे ही क्यों? इसके 2 रीजन है, वृक्ष के नीचे क्यों। सामान्य अर्थ में हम देखते हैं तो जैसे हम बोलते हैं ना कि पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं, है ना, और वातावरण में से जितना भी जो प्रदूषण है उसको दूर करते हैं, वो तो ठीक है हमारे लिए सामान्य अर्थ। लेकिन साइंटिफिकली अगर इसको देखा जाए तो जो वृक्ष होते हैं वो ऊर्जा के संवाहक होते हैं। वो क्या करते हैं? ब्रह्मांड से सारी एनर्जी को पहले गेन करते हैं, और जो उसके नीचे बैठा है वो उसको ऊर्जा देते हैं, पूरी ऊर्जा भेजते हैं उसके पास में। तो उस ऊर्जा के प्रभाव से क्या होता? एकाग्र चित्त बढ़ती है। जो भी ध्यान कर रहे हैं हम, जो भी मेडिटेशन करते हैं, तो वो हमारे ध्यान में इतनी निर्मलता आ जाती है, विशुद्धि आ जाती है, तो जो ध्यान है वह है कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और आप सभी को पता है एकाग्रचित होने से ही क्या होता है? भगवान को केवल ज्ञान होता है। और दूसरा एक अर्थ और जो हम इसका लगा सकते हैं, देखिए वृक्ष क्या होता है, आप वृक्ष पर अगर जैसे आम का वृक्ष है, आप पत्थर मारते हो तो क्या वो वापस हमें पत्थर मारता है? आम का वृक्ष नहीं मारता ना। वो क्या करता है? हमें मीठे मीठे फल देता है, मीठे मीठे आम देता है। और खाली आम के ही पेड़ की बात नहीं है, कोई भी फलों से लदा हुआ वृक्ष आप उसको पत्थर मारते हो वो हमें फल देता है। तो वो क्या सिखा रहा है पेड़? कि चाहे तुम कितना भी प्रतिकार करो, मेरे को कितने भी कष्ट दो, मैं तुम्हें बदले में क्या दूंगा? मीठे मीठे फल दूंगा, है ना। ये पेड़ की भावना होती है। वो खुद सूरज की तेज धूप में तपता है, लेकिन आपको क्या देता है? छाया देता है। हम जब बैठते हैं, कहीं से थके हुए आ रहे हैं या पदयात्रा कर रहे हैं, बीच में पेड़ मिल गया, तो सबकी इच्छा होती है कि 2 मिनट तो इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ, क्योंकि वहां हमें शीतल छाया मिलती है। अब चाहे बर्फीली आंधी आए, तपती लू आए, तो कैसा भी मौसम हो, कैसा भी, वो अडिग खड़ा रहता है वृक्ष वहां पे, और बदले में उन सब चीजों को सहन करके, कष्टों को सहन करता है, और प्रतिफल में हमें क्या देता है? छाया भी देता है, मीठे मीठे फल भी देता है। तो जब हमारे प्रभु वृक्षों के नीचे साधना करते हैं, वो क्या करते हैं? अपने कर्म, जितने भी उनके कर्म है उनका प्रतिकार करते हैं। जैसे वृक्ष क्या कर रहे हैं? किसका प्रतिकार कर रहे हैं? मौसम, आंधी, तूफान, बारिश, जो भी उन सब का प्रतिकार कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे प्रभु कर्मों का प्रतिकार कर रहे हैं, और फल के रूप में प्रभु को क्या मिल जाता है? केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हो जाती है। तो इसीलिए वृक्षों के नीचे प्रभु को केवल ज्ञान होता है। तो पहले नंबर पे इस वृक्ष को रखने का मतलब ही यही है कि केवल ज्ञान उन्हें कहाँ प्राप्त हुआ? अशोक वृक्ष के नीचे। अब थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि ये पेड़ होता कैसे है, अशोक वृक्ष कैसा होता है। बहुत अच्छा लगेगा सभी को सुन करके। ये जो पेड़ है, एक तो आप सोचो कि इतना ऊंचा पेड़, जब हम मतलब अगर मेडिटेशन भी करते हैं ना, इसका हमारी गर्दन दुख जाए, अगर हम उसका ध्यान करने लगते हैं ना, कि सोचे नीचे से चालू के ऊपर ऊपर हम कहाँ तक जा रहे हैं? 6000 फीट तक। तो इतना ऊंचा, इतना विशाल वृक्ष वो है। उसकी जो पत्ते हैं वो कैसे हैं? नीलमणि में, हरित मणि में उनके पत्ते हैं। और वो पत्ते ऐसे साधारण पत्ते नहीं है। समोषण की जब रचना होगी तब अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा, तो वो इतने विशाल उनके पत्ते होते हैं, उनकी आभा भी अपने आप में अद्भुत होती है। उसकी जो किरणें निकलती है, वो किरणें कहाँ गिरती है? प्रभु के ऊपर गिरती है। और प्रभु तो खुद केवल ज्ञान की ज्योति से कैसे हो जाते हैं? सुनहरा तो उनका रंग था ही, वो और ज्यादा दीप्यमान हो जाता है। तो उधर से वृक्ष अपनी किरणें फेंकता है, इधर से प्रभु की किरणें ऊपर जाती है, और आपस में उनका रिफ्लेक्शन इतना मिलता है। और आप सोचो, इतने घने घने वृक्ष के जो वो पत्ते नीलमणि में,
हरित मणि में जो पत्ते हैं उसके बीच में एक हमारे प्रभु विराजमान है, और उनका स्वरूप इतना ज्योति बिखेर रहा है, इतनी आभा बिखेर रहा है, ऐसा लगता है मानो काले काले बादलों के बीच में सूरज आकर के अपनी आभा बिखेर रहा हो। तो वहां पर हमें प्रभु का मतलब इतना शोभित रूप नजर आता है, इतना निर्मल रूप नजर आता है, और उस भगवान के वैभव को देख करके हम अपने आप को धन्य समझने लगते हैं कि हे प्रभु, इस वृक्ष से तो आपको कोई मतलब भी नहीं है, फिर भी देखो ये वैभव आपके पीछे पीछे आ रहा है। आया सबको समझ में? अब मैं बताती हूँ, जिसको अगर किसी को भी रात को नींद की प्रॉब्लम है, जिसको नींद नहीं आ रही है, तो उसको 20 मिनट तक इसका ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं आपको इसका मेडिटेशन कराती। कैसे ध्यान करना है मैं बता देती हूँ आपको। 20 मिनट तक ध्यान करोगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आपको ध्यान करना है अशोक वृक्ष का जो 6000 फीट ऊंचा है, उसके पत्तों को देखना है। उसके पत्ते नीले हैं, हरित मणि में है, आभा बिखेर रहे हैं। फिर उसके नीचे हमारे आदिनाथ भगवान बैठे हैं, जिनकी किरणें जिनके शरीर से गोल्डन कलर की रेस निकल रही है, और ऐसा फील करना है कि हे प्रभु, काले काले मेघों के बीच में जैसे सूरज चमक रहा है, ऐसे ही आपका रूप चमक रहा है। ऐसा ध्यान करने से, 20 मिनट का मेडिटेशन करने से आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। आप चाहे तो प्रयोग करके देख लेना, कम से कम आप इसको करना शुरू करो, धीरे धीरे आपको अपने आप पता लगने लग जाएगा कि आपको अच्छी नींद आती है या नहीं। और बाकी इस श्लोक का पाठ और हमें कब कब करना चाहिए? जिसको रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, कमर की प्रॉब्लम है ना, हड्डियों से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो घुटनों का दर्द भी है, तब भी हमें इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। जिस बच्चे की हाइट अगर कम रह गई हो तो उसको भी इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। और ये क्या है, संपूर्ण मनोरथ सिद्धिदायक काव्य है। अगर हम कोई भी जैसे श्लोक पढ़ रहे हैं ना हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए, तो उसके साथ में इस श्लोक का पाठ हमें करना चाहिए। चलिए चलते हैं रिद्धि की तरफ। रिद्धि देख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी रिद्धि का। ओम नमो भगवते जय विजय जृंभे जृंभे मोहे मोहे सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। और फिर इसकी रिद्धि देखते हैं। ओम ह्रीम अरम नमो महातमाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ऐसे रिद्धिधारी मुनि जो निष्क्रीडाती महान उपवास करते हैं, उनको मेरा बारंबार नमन, बारंबार नमन।